पाठ 8 आल्हा की जुबानी। सुनो भाइयों, मेरी राय यह है कि हम योगी का भेष धारण करें और इसी भेष में मांडवगढ़ चले। इस भेष में हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। योगियों के प्रति लोगों का आदर वैसे बहुत ज्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में हम आराम से मांडवगढ़ का राज जान लेंगे। देवा ने उनसे कहा। मुझे देवा की यह योजना बहुत ही पसंद आई। मैंने तुरंत उस योजना पर अपना समर्थन कर दिया। जब योजना के अनुसार सारा कार्य हो गया तो फिर सबने अपने अपने भेष बदल लिए। योगियों का रूप इतना शानदार बन गया था कि हम ही एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। सुनो भाइयों, मांडवगढ़ जाने से पहले हमें एक बार अपनी माताओं के पास चलकर हमें अलख जगानी चाहिए। यदि हमारी माताओं ने हमें नहीं पहचाना तो फिर मांडवगढ़ में भी कोई नहीं पहचानेगा। मैंने अपना विचार व्यक्त कर दिया। भैया का विचार बेहतरीन है। हमें इनके कहे अनुसार एक बार करके देख लेना चाहिए। यदि हमारी माताओं ने हमें नहीं पहचाना तो फिर हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मलखान ने ऊदल की ओर देखते हुए कहा। यह योजना सबको पसंद आ गई थी, इसलिए सबने अपनी अपनी गुडरी उठाई और सबसे पहले माता दिवला के महल के बाहर पहुंच गए। सैयद तालहन ने सारंगी पकड़ ली, मैंने डमरू, मलखान ने एक तारा, ढेवा ने खंजरी और ऊदल ने बांसुरी। दूर से देखने से यही प्रतीत हो रहा था जैसे किसी अखाड़े के महायोगी हैं। सबने अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू किया। तरह तरह के भजन गाते हुए सब दिवला के भवन पर पहुंच गए। जब भजन और एक तारे की आवाज महल के भीतर पहुंची तो मां दिवला उस भजन को सुनकर आनंदी हो उठी। उसे इस बात का एहसास हो गया कि योगी उसके द्वार पर आ गए। उसे उनका स्वागत करना चाहिए, उसने मन में सोचा। वह तेजी से द्वार पर पहुंची और दरवाजा खोल दिया। बाहर योगियों की टोली खड़ी हुई थी। माता मल्हना ने भी योगियों के बारे में सुना तो वो रुकी नहीं, सीधी द्वार की ओर दौड़ पड़ी। मल्हना और दिवला दोनों ही उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ जैसे देवता योगी बनकर उसके द्वार पर आ गए हैं। वह उनके भजन और रूप से काफी प्रभावित हुई और उनसे पूछने लगी, हे योगियों, तुम कहां से आए हो? मैं भिक्षा में आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? तुम्हारे भजनों ने मन को आनंदित कर दिया है। तब ऊदल मुस्कुराकर बोले, माता, तुम धोखा खा गई। मैं आपका पुत्र ऊदल राय हूं। हम इसी भेष में अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। माता दिवला भी उन्हें पहचान नहीं पाई थी। उसने भी वही कहा जो रानी मल्हना ने कहा था। साथ ही दिवला मां यह भी बोली, योगियों, आज तुम हमारे घर पर विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। मलखान ने तब कहा कि हे माता, हम आपके पुत्र हैं। ये देखो, यह जो सारंगी बजा रहे हैं यह चाचा तालहन सैयद है। वह बांसुरी वादक हमारा महाबली ऊदल है। मलखान की बात सुनकर माता दिवला ने सबकी पीठ ठोंकी और फिर सबका विजय तिलक किया। आप लोगों ने यह जो योजना बनाई है यह निश्चित ही सफल होगी। आप लोग मना मत करना। मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहती हूं। यह मुझे निश्चित पता कि तुम लोग करिया का शीश काटोगे। वह दृश्य देखने से मेरे मन में जल रही आग शांत हो जाएगी। माता दिवला की इच्छा सबने अपने शिरोधार्य कर लिया। वो लोग माता के मन की पीड़ा को समझते थे, इसीलिए उनके साथ चलने का किसी ने विरोध नहीं किया। सेना तैयार की गई, तोपें सजवाई। महोबा की जबरदस्त सेना तैयार हो गई। जब सारी फौज तैयार हो गई तो ऊदल ने सेना को संबोधित किया, हे महावीरों, इस बात का ध्यान रखना, तुम लोग कोई नौकर चाकर नहीं हो, बल्कि तुम महोबे के बेटे और हमारे भाई हो। यह समझकर युद्ध करना कि बरगद पर केवल ऊदल, आल्हा के पिता का शीश नहीं टंगा हुआ है, उस पर पूरे महोबा के पुत्रों का शीश है। यह बदला केवल ऊदल का नहीं, यह बदला महोबा के नाहर का है। एक बात और ध्यान रखकर चलना, वह युद्ध महोबा के मान सम्मान का है, इसलिए रक्त आहुति देनी पड़ सकती है। यदि किसी को पत्नी का प्रेम सता रहा, किसी को युद्ध से भय लग रहा, वह इस युद्ध में हमारे साथ नहीं चलेंगे। यह ऊदल की अजेय सेना है जो मृत्यु से आंख मिलाकर रण में उतरेगी। ऊदल की वीरता से सनी वाणी सुनकर सैनिकों में अद्भुत ताकत का संचार हो गया। फिर उन्होंने ऊदल को यह विश्वास दिलाया कि वो अपने जीवन से ज्यादा अपने महोबा से प्रेम करते हैं, इसलिए वो शत्रु के रक्त की आहुति देंगे। मां चंडी को सबने मां जगदम्बे को स्मरण करके महाकाल की जय जयकार की और फिर राजा परिमाल के पास पहुंच गए। राजा परिमाल ने पीठ ठोककर सबको विजयी होने का आशीर्वाद दिया। सुनो वीरों, जो रीति नीति को अपना धर्म मानते हैं वही वास्तविक वीर होते हैं। मैं जानता हूं कि महोबा के योद्धा धर्म और नीति घर में सीख चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार सभी को यह बताना चाहता हूं
कि निहत्थे और घायल पर कभी वार मत करना, महिलाओं और बच्चियों का मान देना, बूढ़े और बच्चों को कभी मत मारना, यदि कोई डर कर भाग रहा है उस योद्धा पर पीछे से वार मत करना, निर्बल और बीमार पर भी कभी वार मत करना। एक बार युद्ध के लिए पैर आगे बढ़ जाए तो उन पांवों को कभी भी पीछे नहीं लेना। ऐसा करने वाला योद्धा ही जीत का आलिंगन करता है। परिमाल की नीति भरी बातें सुनकर ऊदल ने उन्हें भरोसा दिया कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह एक राय का वचन है दूसरे राय से। राजा परिमाल से मिलने के उपरांत सब माता मल्हना से मिलने गए। मां ने सभी भाइयों की पीठ ठोकी और पूछा, कितने समय तक लौट कर आओगे पुत्र? कहते कहते मल्हना मां का चेहरा गर्वित हो उठा। चिंता न करो, 8 मास के भीतर हम निश्चित लौट कर आएंगे। ऊदल ने अंदाजा लगाकर बताया। माता ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। सेना की रवानगी हो गई। महोबा की सेना इतनी बड़ी थी, 3 कोस की जमीन ढक गई थी। जब कुछ दूर फौज आई तो ऊदल ने ढेवा से कहा कि वो जल्दी से पंचांग निकालकर सगुन का विचार करे और बताए कि आगे हमें क्या करने चाहिए। ढेबा ने पंचांग निकालकर पढ़ा और बोला, अब हम 5 को योद्धाओं से योगी बनना होगा। आगे का रास्ता अब योगी बनकर ही पार करना होगा। उन्होंने बबुरी वन को पार कर लिया और अपनी फौज को वहीं रोकने को कहा। आप लोग हम 5 की प्रतीक्षा करना, हम जल्द ही लोहागढ़ के राजा से मिलकर आते हैं। 5 ने कहा और तुरंत लोहागढ़ की ओर रवाना हो गए। सभी अपने अपने वाद्य यंत्रों को हाथ में लेकर लोहागढ़ के महल की ओर रवाना हो गए। जैसे ही मुख्य द्वार के करीब पहुंचे तो वहां पर उपस्थित प्रहरियों ने उन 5 को रोक लिया और कहा, आप लोग यदि अंदर जाना चाहते हो तो अपना परिचय दो। बिना परिचय के कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यह महाराज का आदेश है। उन प्रहरियों में से एक बताया, प्रहरी, ये तो एकदम अजीब बात बताई हमें। अब योगियों के लिए भी नगर में प्रवेश करना निषेध हो गया है। हमारी विवशता है प्रहरी, वरना हम जल्दी से किसी नगर में प्रवेश नहीं करते। हमारे रास्ते का धन समाप्त हो गया। सोचा आपके नगर से भिक्षाटन करके अपने लिए कुछ धन एकत्र कर लें ताकि हम आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सके। सत्य यह है कि हमारा जो आश्रम है वह बंगाल में है। हम वहीं से आ रहे हैं। इसके उपरांत हम देवी हिंगलाज जाएंगे। उसी के लिए हमें धन की आवश्यकता है। यदि आप लोग कृपा कर दो तो हमें कुछ धन मिल जाएगा। मैंने उन प्रहरियों से कहा, योगी महाराज, वास्तव में हमारी कुछ बंदिशें हैं। हमें उनका पालन करना अनिवार्य है। हमने एक हरकारे को महल रवाना कर दिया है। वह जाकर महाराज को आप लोगों के बारे में बताएगा। यदि महाराज अनूपी राय ने आदेश दे दिया तो फिर आप लोग आराम से जा सकते हो। वैसे भी योगियों के प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा है। मैं अपनी ओर से यह धन आपको देना चाहता हूं। कृपया आप इसे मेरी ओर दक्षिणा समझकर रख लीजिए। जैसे ही वह हरकारा महाराज का संदेश लेकर आ जाएगा मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप वहां सामने वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाइए। उस प्रहरी ने अपनी ओर से कुछ धन मेरे हाथों में सौंप दिया और झुककर मेरे कदम छू लिए। हमारे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। मैंने बाकी 4 को इशारा किया तो वो मेरे साथ चलकर उस वृक्ष की छांव में बैठ गए। लगभग आधी घड़ी में वह हरकारा राजा अनूपी राय का संदेशा ले आया था। उसके आते ही मैं उठकर खड़ा हो गया और उस प्रहरी के करीब पहुंच गए। वह प्रहरी मुस्कुरा रहा था। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि महाराज अनूपी राय ने हमें नगर में प्रवेश का अवसर दे दिया है। फिर भी मैंने उस प्रहरी के करीब जाकर पूछा, क्या हुआ प्रहरी जी? महाराज ने हमें नगर में प्रवेश की अनुमति दे दिया कि नहीं? महाराज अनूपी राय साधु संतों का बहुत आदर करते हैं, इसीलिए न का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आप लोगों को नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी है। अब आप लोग आराम से नगर में प्रवेश हो जाए और अपने लिए धन का प्रबंध कर लें। उस प्रहरी ने कहा और उसने अपने आदमियों को योगियों के लिए दरवाजा खोलने के लिए कह दिया। हम लोग वहां से निकलकर राजा अनूपी राय के दरबार में पहुंच गए। हमारा पहला मकसद पूर्ण हो चुका था। हम सब ने मन ही मन खुश होते हुए राजा अनूपी राय को उल्टे हाथ से नमस्कार किया। यह बात उसने पकड़ ली। हमारी इस हरकत पर वह नाराज हो उठा और बोला, योगियों, तुम लोग इतने महान संत हो, फिर तुम्हें इस बात पता नहीं, राजाओं कभी भी बाएं हाथ से नमस्कार नहीं करते। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? यदि मैं चाहूं तो तुम्हें अपने दरबार से निष्कासित कर सकता हूं। राजा अनूपी राय ने कहा, राजन, आप पहले हमारी बात सुनने ले, तभी आप हमें दंडित करें। हमने अपने दाहिने हाथ में सुमरनी माला ली हुई है। इस माला के मणकों को गिनती करते हुए हम अपने गुरु का नाम ले रहे हैं।
जब हम उनका नाम जप रहे होते हैं तब माला वाले हाथ को हम ऊपर नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारी इस बात को अन्यथा में मत लो। मैंने उनसे कहा। मेरी बात राजा अनूपी राय को समझ में आ गई थी, इसलिए वह कुछ बोले नहीं। उनके साथ बैठे राजा टोडरमल ने भी उनसे कह दिया कि वो बेकार में संतों से तर्क वितर्क न करे और न ही इनकी बहू वालों। जो यह मांग रहे हैं वह चीज इनके देकर विदा करो। टोडरमल की बात सुनकर राजा अनूपी शांत हो गए और बोले, जोगियों, बहुत दिन हो गया कोई भजन वगैरह मैंने सुना नहीं है। आज आप लोग आ गए हो तो कुछ गाकर सुनाओ। जिसे सुनकर मन हर्षित हो उठे। मैंने अपने डमरू को बजाना शुरू किया। मेरे पीछे ढेवा ने अपनी खंजरी की ताल मेरे डमरू से मिला दी। ऊदल ने अपनी बांसुरी से वहां पर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मलखान ने अपने एक तारे से एक ऐसी धुन छोंगी कि मन बाग बाग हो उठा। चाचा सैयद ने अपनी सारंगी बजाते हुए एक मन को छूता हुआ गीत गाना शुरू किया। जब संगीत अपने चरम पर पहुंच गया तो ऊदल मस्त होकर नाचने लगे। उनके नृत्य ने राजा अनूपी को मुग्ध कर दिया। राजा अनूपी ने उनसे कुछ दिन रुकने का निवेदन किया, पर ऊदल ने कहा कि बहता पानी और रमता योगी चलता फिरता ही अच्छा लगता है। जब राजा अनूपी को लगा कि योगी रुकेंगे नहीं तो उन्होंने सभी योगियों को सोने के कड़े पहनने को दिए और विदा कर दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।